हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। मैं आप सभी के सामने आज शिक्षक जगत से जुड़े समाचार और रोजगार के विषय पर चर्चा करने आया हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सूबे में 3 नेत्रहीन विद्यालय पटना, दरभंगा और भागलपुर में है संचालित। प्रतिनियुक्त शिक्षकों के भरोसे नेत्रहीन विद्यालय। आइए देखते हैं क्या है मैटर। केवल दरभंगा में एक नियमित शिक्षक से सभी जगहों पर प्रतिनियुक्त शिक्षक पढ़ा रहे हैं। प्रतिनियुक्ति समाप्त होने पर कभी भी शिक्षक अपने मूल स्थान पर जा सकते हैं। तीनों नेत्रहीन विद्यालयों में 150 से अधिक बच्चे हैं नामांकित। पटना में स्वीकृत पद 11 है, दरभंगा में 11 है, भागलपुर में 8 है। नियमित शिक्षक सिर्फ दरभंगा में एक है, बाकी दोनों जगह 0। पटना में 10 प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं, दरभंगा में 2 प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं, भागलपुर में 2 प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं। नामांकित बच्चों की संख्या पटना में 68 है, दरभंगा में 58 है और भागलपुर में 5 है। हाईकोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई है। साल 2023 में हाईकोर्ट ने राज्य के नेत्रहीन बच्चों के लिए बने विशेष विद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों पर बहाली नहीं होने पर नाराजगी जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि यदि बच्चों में निःशक्त बच्चों को सुविधा नहीं दी जा रही तो स्कूल चलाने का क्या मतलब है। इसके बाद शिक्षा विभाग के तत्कालीन अपर मुख्य सचिव ने हलफनामा दायर कर बताया था कि निःशक्त बच्चों से जुड़ी सभी परियोजनाएं 3 महीनों के अंदर कार्यरत हो जाएंगी। बावजूद इन पदों पर बहाली नहीं हो सकी है। आप लोग देख सकते हैं शिक्षकों की कमी है नेत्रहीन विद्यालय में। अगला है विश्वविद्यालय में चल रही सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की प्रक्रिया। भौतिक में नहीं मिल पा रहे योग्य प्रधानाध्यापक, यानी कि भौतिक में 300 रिक्त पदों में 215 पद ही भरे। मनोविज्ञान के 59 पद रह गए खाली। उर्दू विषय के 100 रिक्तियों के विरुद्ध 71 की नियुक्ति हुई है। रसायन विज्ञान के 332 रिक्तियों के विरुद्ध 259 की नियुक्ति हुई है। 2707 पदों के लिए अब तक हो चुका है साक्षात्कार, यानी कि अब तक 2707 पदों के लिए साक्षात्कार हो चुका है। इसमें 2315 पदों की नियुक्ति है। शेष 39 विषयों के 352 रिक्तियां बच गई हैं। वहीं शेष 13 विषय का साक्षात्कार होना बाकी है। उम्मीद की जा रही है कि सभी विषयों के साक्षात्कार होने के बाद भी 100 से अधिक सीटें बची रह जाएंगी, जिसे आगे की रिक्तियों में डाला जाएगा। इसके लिए शिक्षा विभाग रोस्टर भी जारी कर रहा है। सूबे के विश्वविद्यालय में सहायक प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। उसमें योग्य शिक्षक नहीं मिलने की वजह से पद खाली रह जा रहे हैं। तो सभी शिक्षार्थियों से निवेदन है कि अगर इस तरफ कदम बढ़ाएंगे तो उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया आसान हो सकती है। अगला समाचार है उपस्थित बच्चों से अधिक भोजन बनना तो नपेंगे प्रधानाध्यापक। मिड डे मील की बात है। प्राथमिक और मध्य विद्यालय में बच्चों का मध्याह्न भोजन उतना ही बनना होगा जितने बच्चों की स्कूल में उपस्थिति होगी। अन्न की बर्बादी को रोकने के लिए मध्याह्न भोजन योजना निर्देशालय ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। अगर उपस्थित बच्चों की संख्या से अधिक मध्याह्न भोजन बनता है तो विद्यालय के प्रधानाध्यापक पर कार्रवाई की जाएगी। मध्याह्न भोजन योजना निर्देशालय से मिले निर्देश के बाद जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर प्रत्येक स्कूल में बन रहे मध्याह्न भोजन की जांच शुरू कर दी गई है। निर्देश में कहा गया है कि स्कूल द्वारा प्रतिदिन मध्याह्न भोजन को लेकर रिपोर्ट की जाती है। इस रिपोर्ट पर अब नई नियमावली के अनुसार स्कूल के सभी शिक्षकों को हस्ताक्षर करना है। यदि शिक्षक हस्ताक्षर नहीं करते हैं तो उनको स्कूल में अनुपस्थित माना जाएगा। रिपोर्ट में कितने बच्चे उपस्थित हुए, कितने बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन बना और कितने बच्चों ने भोजन किया आदि निर्देश शामिल किए गए हैं। जिला स्तर पर कमेटी करेगी जांच। स्कूल में बन रहे मध्याह्न भोजन की जांच के लिए टीम बनाई गई है। टीम को अपने क्षेत्र में स्कूलों की रिपोर्ट प्रतिदिन देने के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही कहा गया है कि प्रधानाध्यापक द्वारा प्रतिदिन की प्रस्तुत रिपोर्ट की जांच निरीक्षण कार्य में लगे कर्मियों पदाधिकारी करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है स्कूल में अनुकंपा पर नियुक्त शिक्षक और कर्मियों की तिथि मांगी गई है। यानी कि जिले के विभिन्न स्तर के स्कूलों में अनुकंपा के आधार पर पदस्थापित नियुक्ति से संबंधित विवरणी जिला कार्यालय पदाधिकारी स्थापना अवधेश कुमार ने सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व संबंधित शिक्षकों से मांगी है। डीपीओ ने कहा कि 1 जुलाई 2006 से पूर्व मृत शिक्षक कर्मी के वैसे आश्रित जिनकी नियुक्ति बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006, बिहार नगर निकाय प्रारंभिक शिक्षा के तहत पंचायत प्रखंड नगर शिक्षक के पद पर हुई है, परंतु वाद में सक्षम प्राधिकार न्यायालय के न्यायाधीश के अनुपालन में उनकी पुनर्नियुक्ति नियोजित शिक्षकों से मैट्रिक वेतनमान में नियमित शिक्षक के पद पर ही की गई। इसकी सूची की मांग मुख्यालय द्वारा की गई। संबंधित शिक्षक की सभी विवरणी अंकित करते हुए संगत अभिलेख प्रतिवेदन के साथ संकलन कर प्रधानाध्यापक एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से अग्रसारित कराते हुए शाखा स्थापना में 24 घंटे में जमा करेंगे। शिक्षकों का आवेदन मुख्यालय को अग्रसारित नहीं किया जाएगा। इसमें शिक्षक वर्तमान विद्यालय प्रखंड मृत शिक्षक कर्मी के नाम, तिथि, जन्म तिथि आदि सभी चीजें अंकित होंगी। तो आप सभी जो भी अनुकंपा के तहत शिक्षक में नियुक्ति पाए हैं वो सभी अपना डाटा आगे भेज दें। कितने बच्चे स्कूलों में लेकर आते हैं जंक फूड, कोबो टूल से होगी जांच। मध्याह्न भोजन गुणवत्ता की हर दिन होगी ऑनलाइन रिपोर्ट। 50 मीटर के दायरे में कहाँ
हो रही बिक्री, इस पर भी होगा जांच। विद्यालय निरीक्षण के दौरान मध्याह्न भोजन की होगी जांच। भोजन पकाने से परोसने तक की प्रक्रिया का देना होगा ब्यौरा। निर्देशक ने कहा कि केवल निरीक्षण में जाने वाले अधिकारी ही नहीं, हेडमास्टर भी हर दिन लिंक पर डाटा अपलोड करेंगे। इसके तहत भोजन पकाने की तैयारी के साथ ही भोजन परोसने की प्रक्रिया को भी डालना है। यह भी बताना है कि धोने के समय चावल अधिक रगड़ा जाता है या कम, चावल और दाल पकाने में 2 घंटे पहले भिगोया गया या नहीं। इसके साथ ही बच्चों को स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से भी दी जाने वाली गोलियों की जानकारी भी दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं बच्चों के पोषण के लिए सरकार कितने अच्छे अच्छे कदम उठा रही है। अगला समाचार है, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा आज से शुरू हो गई। परीक्षा केंद्र पर 10 बजे के बाद नहीं मिलेगा प्रवेश। पटना में 55 समेत राज्य के 275 जगह केंद्र बनाए गए हैं 38 जिलों में। अगला है, गुरुजी तो पूरे गुरु निकले। कोटड़ा के नकोला गांव में प्राथमिक स्कूल में शराब पीकर क्लास में बैठा तो शिक्षक अधिकारी पहुंचे तो बोला, साहब मैं जब तक पैग नहीं लेता हाथ पांव काम नहीं करते, पीकर बढ़िया पढ़ाता हूँ। बाहर घूम रहे थे बच्चे तो रास्ते से गुजरे एसडीएम पहुंची स्कूल। क्षेत्र के देहरी पंचायत के निकोला गांव के प्राथमिक स्कूल में गुरुवार को निरीक्षण के दौरान एसडीएम टी शुभमंगला ने शिक्षक क्रांतिलाल को नशे में पकड़ा। अन्य शिक्षा अधिकारियों की मौजूदगी में उसका मेडिकल कराया। पुष्टि होने के बाद सीबीईईओ ने उसे कार्यमुक्त कर उदयपुर प्रारंभिक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भेज दिया। शिक्षक क्रांतिकाल ने अधिकारियों के सामने कहा कि साहब मैं जब तक पैग नहीं लेता मेरे हाथ पैर काम नहीं करते। शराब पीकर मैं अच्छे से पढ़ाता हूँ। वर्षों से ऐसे ही चल रहा है। चुनाव के दौरान भी कलेक्टर मैडम को भी बोला था कि इसके बिना काम नहीं होता है। सीनियर होने के कारण स्कूल का इंचार्ज है क्रांतिलाल। नगोला स्कूल में क्रांतिलाल के अलावा अन्य स्टाफ भी है। सीनियर होने के कारण क्रांतिलाल स्कूल का इंचार्ज है। एसडीएम की सूचना पर सीबीईओ सीपी जायसवाल, कोटड़ा पुलिस डीएमओ शंकर लाल चाणक्य ने सीएचसी पहुंचकर शिक्षक का मेडिकल कराया। मेडिकल में नशे की पुष्टि, डीएमओ नगोला स्कूल के शिक्षक का मेडिकल कराया जिसमें उसके नशे में होने का प्रमाण पाया गया। डॉक्टर शंकर लाल चाणक्य, डीएमओ कोटला। एडीएम के निरीक्षण के दौरान शराब के नशे में मिला उसका फिलहाल नगोला स्कूल से कार्यमुक्त कर जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रारंभिक भेज दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से। अगला समाचार है पटना से, इसमें लिखा है, राजकमल कुमार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना पटना। सभी प्रखंड शिक्षा अधिकारी, विद्यालय अवर निरीक्षक। इसमें लिखा, विशिष्ट शिक्षकों का वेतन आज भुगतान अग्रेतर कार्यवाही के संबंध में निर्देशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक इतना, दिनांक इतना, पत्र इतना और दिनांक इतना। उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र में निर्देशित किया जाता है कि बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के नियम 3 में स्पष्ट है कि स्थानीय निकाय के अंतर्गत कार्यरत शिक्षक जो इस नियमावली के नियम 4 के तहत सक्षमता उत्तीर्ण होंगे वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और विशिष्ट शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अधीन कार्य के अधीन नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के वेतन एवं अन्य लाभ पाने हेतु पत्र होंगे। उक्त के आलोक में आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि स्थानीय निकाय शिक्षक जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 तथा संशोधित के प्रावधान के अंतर्गत विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान किए हैं के वेतन संरक्षण हेतु वेतन निर्धारण की कार्यवाही यथाशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए ताकि साथ समय उनके वेतन भुगतान की कार्यवाही की जा सके। वेतन संरक्षक वेतन निर्धारण हेतु प्रारूप इस पत्र में भरकर भेजा गया है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से वेतन से संबंधित। अगला प्रधान अध्यापक के पद स्थापना एवं वेतन वृद्धि के संबंध में ये डॉक्टर मदन मोहन झा संयुक्त विद्यालय परिषद की तरफ से हैं, पूर्व अध्यक्ष बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेता। इन्होंने कहा है जो प्रधानाध्यापक है उनका वेतनमान 35,000 है, उससे बढ़ाकर और अधिक इनका वेतनमान किया जाए। इनका वेतनमान 47,600 यानी कि इन्होंने कहा है कि 4800 ग्रेड पे प्रिंसिपल का वेतन कम से कम किया जाए। ठीक है दोस्तों, और देखिए सरकार क्या निर्णय लेती है। अगला है अपार के संबंध में, छात्र छात्राओं के अपार निर्माण के संबंध में उपयुक्त विषय में अंकित करना है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपार आईडी सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जो 12 अंकों की पहचान प्रणाली कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं के लिए एक यूनिक आईडी होगी जो अधो हस्ताक्षरी द्वारा अपार आईडी निर्माण की समीक्षा साप्ताहिक की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 11 फरवरी 2025 को आयोजित बैठक में विगत 10 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 के बीच पूर्ण हुए अपार आईडी की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ जिले तथा सहरसा, पटना, सीवान, भोजपुर, बक्सर, नवादा एवं गया की प्रगति 50% से कम है, जबकि कुछ जिले यथा पटना, गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर में अभी भी 3 लाख से अधिक बच्चों का अपार आईडी निर्माण करना शेष है। साथ ही अन्य जिलों की प्रगति भी असंतोषजनक है एवं भारत सरकार द्वारा अपार निर्माण हेतु
दिए गए समय सीमा 15 फरवरी 2025 के अंदर पूर्ण नहीं हो पा रहा है। जिलों के प्रतिदिन की प्रगति से ऐसा प्रतीत होता है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एसएसए, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी विद्यालय द्वारा अपार निर्माण के कार्य में विशेष रुचि नहीं लिया जा रहा है, जो खेद का विषय है। बीसी के माध्यम से विभिन्न बैठकों में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, एसएसए को निर्देश दिए जाने के बाद भी जिले में अपार निर्माण का कार्य कई विद्यालयों में आरंभ ही नहीं किया गया। प्रगति अत्यंत धीमी है। समीक्षा के क्रम में ऐसा पाया गया कि विद्यालय प्रधान द्वारा नामांकित छात्र छात्राओं के अपार आईडी निर्माण में अभिरुचि नहीं दिखाया जा रहा है। ऐसे में आपके जिले में विशेष अभियान कार्यक्रम संचालन कर अपार आईडी निर्माण का कार्य कराया जाना उचित प्रतीत होता है। जिलों में अपार आईडी निर्माण कार्य की विगत एक माह की तुलना स्थिति अनुलग्न 1 के रूप में प्रारूप है। अतः आपसे अनुरोध है कि अपने स्तर से अपार आईडी निर्माण कार्य को पूर्ण कराने हेतु संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों, प्रधान शिक्षकों को चिन्हित करते हुए अनुशासित कार्यवाही करने की कृपा की जाए। कृपया इसे अत्यंत आवश्यक समझा जाए। इस तरीके से नोटिस निकला हुआ है। ठीक है, आइए अन्य समाचार पर थोड़ा सा नजर डाल लेते हैं दोस्तों। अन्य समाचार है आप लोगों के सामने ये बिहार शिक्षकों के ट्रांसफर पर प्रशासनिक उलझन कब खत्म होगा, इसका इंतजार है। शिक्षा व्यवस्था की रीढ़ कहे जाने वाले शिक्षक दशकों से अपने ट्रांसफर की बाट जोड़ रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रशासनिक प्रक्रिया और अधिकारियों के बदलते नियमों के कारण यह प्रक्रिया पूरी तरह ठप पड़ी हुई है। बदलते नियम, बढ़ती मुश्किलें, शिक्षकों के ट्रांसफर की प्रक्रिया को लेकर अलग अलग अधिकारियों और बाबुओं के अपने नियम है। कभी मीटिंग्स में सालों तक चर्चा होती रहती, तो कभी सॉफ्टवेयर तैयार करने के नाम पर कई साल बीत गए। एक अधिकारी का नियम दूसरे को स्वीकार्य नहीं। इसी खींचातानी में शिक्षक वर्षों से अपने ट्रांसफर का इंतजार कर रहे हैं। 10 से 12 वर्षों का लंबा सफर, नतीजा शून्य। यानी शिक्षकों के ट्रांसफर का मामला पिछले 10 से 12 वर्षों से लंबित है। हर बार कोई नया नियम या नया सॉफ्टवेयर इस प्रक्रिया को और जटिल बना देता है। बाबू लोग अपने नियम बनाते खुद ही ट्रांसफर हो जाते हैं, लेकिन शिक्षकों का स्थानांतरण अब तक अधर में लटका हुआ है। सिद्धार्थ का नजरिया और शिक्षक की पीड़ा। सिद्धार्थ सर को लगता है कि शिक्षकों का ट्रांसफर 2 से 3 महीने की देरी से भी हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, लेकिन शिक्षकों के लिए यह सिर्फ महीने की देरी नहीं बल्कि उनके दशकों के संघर्ष का हिस्सा है। यदि अभी ट्रांसफर नहीं हुआ तो आने वाले अधिकारी अपने नए नियम लागू कर देंगे। यह प्रक्रिया फिर से अधर में लटक जाएगी। क्या मिलेगी शिक्षकों को न्याय? अब सवाल यह उठता है कि शिक्षकों का यह इंतजार कब खत्म होगा? प्रशासनिक उलझनों के चलते शिक्षक यूं ही अपने स्थानांतरण की राह देखते रहेंगे या फिर कोई अधिकारी इस प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से लागू करेगा? शिक्षक जगत को आगे बढ़ाने के लिए यह भी जरूरी है कि शिक्षकों को उनकी वाजिब सुविधाएं और स्थानांतरण का अधिकार जल्द मिले, वरना यह प्रक्रिया एक अंतहीन दायरे में घूमती ही रहेगी। अगला समाचार है सचिवालय अपडेट से। बीपीएससी टीआरई 3 की होगी री काउंसलिंग। शिक्षा विभाग 18 को शाम तक जारी कर सकता है शेड्यूल। सूत्र 24 फरवरी से शुरू होगी टीआरई 3 की री काउंसलिंग। डाउटफुल और छोटे कैंडिडेट को मिलेगा मौका। गलत डॉक्यूमेंट वाले भी करेंगे सही डॉक्यूमेंट अपलोड। बीपीएससी सुधार के लिए खोलेंगे पोर्टल। 20 से 23 तक करेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड। 18 फरवरी के पहले गेस्ट टीचर का भी जारी होगा रिजल्ट। पीजीटी के 6 विषयों का भी जिला आवंटन कार्य होगा पूरा। ब्लाइंड जिला वाले को भी 22 को जिला आवंटन मिलेगा। सोर्स के माध्यम से जानकारी मिली। अगला लिखा बीपीएससी टीआरई 3 में कंप्लीट मेंबर का 15 मार्च तक स्कूल मिल जाएगा। इस तरह दोस्तों आज के मुख्य समाचार समाप्त होते हैं। अगर आप लोगों को मेरे समाचार से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो आप लोग मुझे मोटिवेट करने के लिए, मुझे और प्रोत्साहित करने के लिए मैं और इस तरह के वीडियो आप सबके सामने लाऊं, उसके लिए आप लोग वीडियो को देखने के बाद कृपया वीडियो को अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। ये आपका भी परिवार है, जिससे समय समय पर मैं आपकी बातों को उठाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है दोस्तों, आप अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।